वेलकम वेलकम तेल लगा के। तो हमारी आज की कहानी है एक थाईलैंड की जेल के ऊपर बेस जो 2017 में रिलीज हुई, आ प्रेयर बिफोर डॉन। ये बिल्कुल एक ट्रू स्टोरी है जो कि एक ब्रिटिश लड़के की थाईलैंड की सबसे खतरनाक जेल है, ओवर क्राउडेड जेल जहाँ पे नशा सरेआम बिकता है। ये एक सच्ची कहानी बिली मॉर की है जिसने अपनी बायोग्राफी लिखी है और इस कहानी को आगाज किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है बिली नाम के लड़के से जो थाईलैंड में बॉक्सिंग चैंपियन जीतने आया हुआ है और एक बॉक्सिंग मैच के लिए वो रेडी हो रहा होता है। बिली अपने ही पहले मैच में काफी नर्वस हो रहा होता है, मगर बिली क्रैक कोकेन का नशा करता है जिससे उसकी नर्व्स काम रहती हैं और रिंग के अंदर अपने ही अपोनेंट को वो बहुत ही पंचेस मारता है, जिसकी वजह से बिली अपना ही कंट्रोल खो देता है और बिली अपनी ये फाइट हार जाता है। बिली दोबारा से किसी डीलर से मिलता है और दोबारा ड्रग्स खरीदता है। अगले ही दिन वहाँ बैंकॉक की पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है क्रैक कोकेन के जुर्म में, और बिली को बैंकॉक की पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और उसे 10 साल की कड़ी लंबी सजा मिलती है और बिली को बैंकॉक की सबसे घटिया और खतरनाक जेल में भेजा जाता है, जहाँ पर पहुँच के बिली को मल्टीपल टास्क और एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। सब टेस्ट और चेकिंग के बाद बिली को जेल के अंदर भेज दिया जाता है, जहां कुछ पैसों के बदले एक गार्ड उसे क्रैक कोकेन का पैकेट देता है। जेल के अंदर की कंडीशन काफी ही खराब होती है। टॉयलेट्स की हालत देखकर बिली वहां पे ही उल्टी कर देता है। जेल में 15,000 से भी ज्यादा कैदी मौजूद होते हैं। बिली सबको अवॉइड करके वहाँ ही जमीन पर अपना बिस्तर बिछाता है और लेट जाता है और उन्हीं के साथ सोने लगता है। अगली सुबह गार्ड्स नए आए हुए कैदी को जेल के रूल समझाते हैं। उसी दिन शाम को बिली लाइन में पानी की बोतल भर रहा होता है और उसकी टक्कर एक गैंग मेंबर से हो जाती है। उसका पूरा गैंग बिली से लड़ पड़ता है। बिली उन्हें अपनी वीकनेस शो नहीं करता और उन्हें वापस जवाब देता है। इस लड़ाई की वजह से बिली को 7 दिनों के लिए सॉलिटरी रूम में रखा जाता है सजा के तौर पे। 7 दिन बाद सॉलिटरी से बिली को निकाला जाता है और उसे एक नए रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर सबसे खतरनाक कैदी और ड्रग्स माफिया का राज है। बिली को 2nd फ्लोर के किसी नए रूम में रहना होता है। यहाँ पे 80 कैदी साथ ही रहते हैं एक ही रूम में। इसी फ्लोर का लीडर होता है कैंग चू, जो बहुत ही खतरनाक और जालिम इंसान होता है जिसने 22 मर्डर किए होते हैं, और वो जिमी को इंटरव्यू के लिए बुलाता है और वो बिली से पूछता है कि तुम किस केस में यहाँ आए हो। बिली उसे कहता है कि मैं ड्रग डीलिंग के केस में यहाँ आया हूँ। तो किंग शो उसे कहता है कि तुम मेरे सामने 20 पुशअप मारो, तो वो 20 पुशअप मारने लगता है और कैंग शो और उसकी गैंग मिलकर सब उसकी रैगिंग करने लगते हैं, लेकिन बिली मुड़कर जवाब उन्हें नहीं देता। जेल के हिस्सों में जिंदगी कितनी ही सस्ती है जहाँ पे किसी की जान की वैल्यू ही नहीं। बिली को गैंग के लोग क्रैक कोकेन भी प्रोवाइड करने लगते हैं और एक रात को कुछ गैंग मेंबर्स टॉयलेट के पास आते हैं जो कि बिली को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं अगर तुमने यहाँ पे कुछ बोला तो हम तुम्हें जिंदा ही मार देंगे। बिली वो गैंग मेंबर्स एक नए आए कैदी का बार बार से ब्रूटल रेप करते हैं और उसे वार्न करते हैं कि बिली अगर तुमने ये सब बोला तो हम तुम्हें मार देंगे। बिली सब घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सुबह सभी कैदी नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन बिली देखता है जिसका कल रात ब्रूटली रेप हुआ था उसने अपने आप को सुबह ही फांसी लगा ली है और बिली रात का मंजर अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। तो वो यहाँ हो रहा कुछ भी गार्ड को नहीं बता सकता। ना गैंग और बाकी कैदी बिली को नींद में ही मार देंगे। बिली ये सब अपनी आंखों के सामने पहली बार देखकर काफी घबरा जाता है। बिली का सर ये सब होता देखकर फटने लगता है और वो जेल के हॉस्पिटल में जाता है कुछ पेन किलर्स मांगने, लेकिन उसका रिकॉर्ड देखकर डॉक्टर्स उसे पेन किलर्स नहीं प्रोवाइड करते और वो डॉक्टर्स के साथ ही झगड़ने लगता है कि गार्ड्स भी बिली को ये सब होता देखकर रोकने लगते हैं, लेकिन बिली उनमें से एक गार्ड को काट लेता है। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो जाता है और सभी गार्ड्स बिली को गिरा देते हैं। बिली को बेहोश होने तक मारा जाता है। उसके बाद फिर से बिली को सॉलिटरी रूम में ले जाया जाता है, उधर उसे फेंक दिया जाता है। घायल बिली के जख्मों पे एक लड़की दवा लगाने आती है। 20 दिनों के बाद बिली को सॉलिटरी रूम से बाहर निकाला जाता है और उसके पैर में जंजीरें बांध दी जाती हैं ताकि बिली आइंदा किसी पर अटैक ना कर सके। अपने घर इंग्लैंड से आ रहे पैसों से बिली आने वाले एरिया में क्रैक कोकेन लेना शुरू कर देता है। एक दिन जेल की खिड़की से उसे वही लड़की नजर आती है जिसने बिली के जख्मों को साफ किया था। बाकी कैदी बिली को बताते हैं कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है जो कि यहाँ सजा काट रही है। उस ट्रांसजेंडर का नाम फेम है। वो जेल की कैंटीन में काम करता है। बिली उसके पास आकर कुछ उधार में सिगरेट्स ले लेता है और फेम उसे सिगरेट्स दे भी देती है। ली अपने सारे सिगरेट्स एक क्रैक कोकेन के कश के लिए एक्सचेंज कर देता है और फिर नशे में खो जाता है।
और जल्द ही बिली के पास ड्रग्स और पैसे खत्म होने लगते हैं। बिना ड्रग्स और पैसों के बिली अनईजी जेल में फील करना शुरू कर देता है। तो वही सेम गार्ड दिखता है जिसने उसे फर्स्ट दिन पे क्रैक कोकेन दी थी। बिली दोबारा से उसे ड्रग्स मांगता है, लेकिन बिली के पास पैसे नहीं होते और वो गार्ड उसे बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं देता। वो गार्ड उसे कहता है किचन में कुछ लोग काम कर रहे हैं, अगर तुम उन्हें मारोगे तो मैं तुम्हें ड्रग्स दे दूंगा। तो बिली किचन में जाकर उन्हें पीटने लगता है। बिली बदले में गार्ड से वो क्रैक कोकेन का ड्रग उसे नहीं लेता और बिली को अपनी लाइफ पे घिन आने लगती है। एक टुकड़े ड्रग के लिए लड़ना और किसी का ब्रूटल रेप देखना ये बिली से बर्दाश्त नहीं होता और एक रात को बिली अपने हाथ की नसों को काटकर सुसाइड करने का प्लान करता है। खून देखकर बाकी के कैदी गार्ड्स को बुला लाते हैं और गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं कि जान बचा ली जाती है। कुछ महीनों बाद बिली अपने डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए ड्रग्स कम कर देता है। अपना ध्यान एडिक्शन से हटाने के लिए बॉक्सिंग मूव्स और एक्सरसाइजेस करने लगता है। बिली का गुड बिहेवियर देखकर गार्ड्स भी उसकी जंजीरें खोल देते हैं। इसी बीच एक दिन बिली को जेल के अंदर बॉक्सिंग का रिंग नजर आता है, जहाँ पे सब लोग बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। बॉक्सिंग प्रैक्टिस देखकर बिली खुशी से पागल हो जाता है। बिली को बॉक्सिंग रिंग में एंट्री नहीं मिलती और जेल का बॉक्सिंग कोच बिली को डांट कर वहाँ से भगा देता है। जेल का बॉक्सिंग कोच वहाँ का हैवी स्मोकर होता है। बिली उसे कन्विंस करने के लिए कैंटीन पर जाता है, जहाँ पे वो फेम से उधारे सिगरेट मांगता है। वो उससे कहता है कि वो उसका उधार जल्द ही चुका देगा। बिली का ये प्लान कामयाब हो जाता है और बॉक्सिंग कोच उसे रिंग के अंदर एंट्री दे देता है। और अब बिली अपना हर दिन बॉक्सिंग जिम के अंदर ही बिताने लगता है। अपने अंदर की पूरी फ्रस्ट्रेशन बॉक्सिंग पंचेस के ऊपर मारने लगता है। की हैवी पंचिंग और हैवी स्टेमिना देखकर बाकी के कैदी उसे देखकर खुश होते हैं और उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। थका हारा बिली जब अपने फेस और हाथों पे पंचेस के निशान लेकर रूम में थका हारा आता है। रूम में बाकी गैंग मेंबर्स उसे हंसाने के लिए उसका ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बिली जेल की लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है। एक रात फिश फाइट पे जुआ लगा होता है और बिली भी एक फिश के ऊपर जुआ लगा देता है और वो जीत जाता है। जुआ जीत जाता है, मगर जो हारा हुआ कैदी होता है वो बिली के साथ लड़ना शुरू हो जाता है और बोतल का कांच दिखाकर उसे डराने लगता है। उन सबका बॉस कैंग शांग उनके बीच में आ जाता है। बिली को उसका जीता हुआ जुआ जो कि सिगरेट्स हैं उसे मिल जाती हैं। वो सारी सिगरेट्स लेके फेम के पास जाता है और अपना आज तक का सारा उधार चुका देता है। साथ ही वो दोनों एक दूसरे के फैमिली के बारे में बात करते हैं। वो ट्रांसजेंडर फेम उसे बताता है कि वो यहाँ मर्डर के केस में आया हुआ है। तो बिली पूछता है कि तुमने किसका मर्डर किया है? तो फेम उसे जवाब देता है कि मैंने अपने ही बाप का कत्ल किया है। अगली सुबह जिम में बॉक्सिंग कोच जिमी की टेक्निक्स पे वर्क करता है। बिली एक जेल के रियल मैच में होने के बाद भी कोच की टेक्निक से वो मैच जीत जाता है और जेल में बहुत ही पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। मैच के बाद सभी कैदी अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी आजादी के लिए गॉड से प्रेयर करने लगते हैं और बिली भी बाकी कैदियों को देखकर प्रेयर करने लगता है। एक दिन जेल का वार्डन बिली को बुलाकर कि तुम एक अच्छे बॉक्सर हो तो मैं तुम्हारा सेल चेंज करके बॉक्सिंग के कैदियों के साथ रखने जा रहा हूँ। इससे तुम हमारे जेल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप हमें जितवा दोगे। जेल का वार्डन उसे कहता है कुछ महीनों के बाद जेल का बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने वाला है तो तुम हमारे लिए वहाँ पे हिस्सा लो। तो बिली अपनी ट्रेनिंग और ही ज्यादा सीरियस होकर करने लगता है। अपने नए बॉक्सर कैदियों के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। वो सब उसे लंच ब्रेक में अपनी क्राइम की स्टोरीज बताने लगते हैं कि वो जेल से पहले क्या करते थे। इस सबके साथ एक दिन ट्रेन होते हुए बिली अपनी पीठ पर एक टाइगर का टैटू बनवा लेता है जो कि उसे मैच में शक्ति देगा। और बिली अपनी रेगुलर और सीरियस ट्रेनिंग के साथ साथ फेम को रोज ही मिलना शुरू कर देता है और उसके साथ इंटीमेट संबंध बना लेता है। लेकिन एक दिन फेम को किसी और कैदी के पास आता हुआ देखकर बिली काफी भड़क जाता है और उसे बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। उस लड़के का गैंग बिली को घेर कर एक वॉशिंग एरिया में मारना शुरू कर देते हैं। बिली को वार्न करते हैं कि हमारे अभी तक तुमने पैसे भी नहीं दिए पिछले। उसे एड्स का टीके से डराते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें ये एड्स का टीका लगा देंगे। और गैंग के मेंबर्स उसे सेकंड ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीत लिया तब हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये सब होता देखकर बिली दोबारा से डिप्रेशन में जाने लगता है और दोबारा से क्रैक कोकेन लेने लगता है। अगली सुबह वो एक बॉक्सिंग कैदी को बेहद मारना शुरू कर देता है
और गार्ड्स उसे दोबारा उठाकर सॉलिटरी रूम में फेंक देते हैं। बिली अपने गुस्से को सॉलिटरी रूम में काबू करता है, अपने आप को वापस कंट्रोल में लाने लगता है। सॉलिटरी रूम से निकलने के बाद बिली रूम में जाता है और कैदी से माफी मांगने लगता है कि मैंने तुम पे उस दिन हाथ उठा दिया था। और उसके बॉक्सिंग मेंबर्स और ही हैवी ट्रेनिंग में लग जाते हैं और बाकी कैदी उससे मजीद कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो बिली की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई होती। उसे एक दिन बॉक्सिंग प्रैक्टिस के बीच में पेट में काफी दर्द होता है। वो वॉशरूम में जाकर ब्लड की वॉमिट करता है। जेल के डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके ओवरडोज ड्रग्स की वजह से और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की वजह से उसके इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होना शुरू हो चुकी है। अगर तुमने फिर से कोकेन ड्रग्स लिए और एक्सरसाइज की तो तुम मर भी सकते हो। और बिली ये सब सुनकर हार नहीं मानता बल्कि और ही हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और 4 और मेंबर्स को बस के अंदर किसी और दूसरी जेल ले जाया जाता है जहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला होता है। और एक प्रेयर के बाद बॉक्सिंग टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। बिली अभी भी काफी तकलीफ में होता है। वो उसे इग्नोर करके अपने फाइट के लिए रेडी होने लगता है। रात के 2 बजे बिली की फाइट का नंबर आता है। उसकी जेल का कोच उसे रिंग तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है। रेफरी के सिग्नल पे फाइट स्टार्ट होती है और बिली अपने पहले ही राउंड में ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। उसका ओपोनेंट भी फोकस लूज नहीं करता। बिली से खुद को डिफेंड करके उसे पेट में ही मुक्के मारने लगता है। बिली का पेन काफी बढ़ने लगता है। पेट के दर्द से बिली का लड़ना काफी मुश्किल हो रहा होता है। वो बिना अटैक करे खुद को डिफेंड करने लगता है। का फायदा उठा के उसका ओपोनेंट उसे 3 राउंड्स तक लगातार उसे पीटता है। 5वें राउंड में बिली नीचे गिर जाता है। उसे मुंह पे एक जोर की किक पड़ती है और रेफरी उन दोनों को ब्रेक दे देता है। लास्ट राउंड तक बिली की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और उसका ओपोनेंट जीत की तरफ बढ़ रहा होता है। लास्ट राउंड शुरू होते ही बिली का ओपोनेंट उसे काफी मुक्के मारना शुरू कर देता है। बिली अपने ओवर कॉन्फिडेंट ओपोनेंट को लेकर वो अब काफी थका देता है। एक जोर का नॉकआउट उसे पंच देता है और वो उधर ही नॉकआउट हो जाता है। कैदी अनप्रेडिक्टेबल मैच देखकर बिली को चीयर करना शुरू कर देते हैं। बिली क्राउड और बॉक्सिंग कोच को अपनी जीत सेलिब्रेट करते हुए देखता है। भी वो पेन में अपने मुंह से ब्लड की वॉमिट करना शुरू हो जाता है और उधर ही बेहोश हो जाता है। तो उसे वहां से उठाकर एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। बिली को 2 महीनों बाद होश आता है। वो काफी अच्छा फील करता है और वो नर्स के सहारे खुद ही वॉशरूम तक भी जाता है। वापस आते वक्त बिली देखता है पुलिस वाला गार्ड मिसिंग है। पहली बार बिना किसी निगरानी के वो अपने आप को आजाद फील कर रहा होता है। हॉस्पिटल एग्जिट से बाहर निकल जाता है और वो बाहर शहर में आ जाता है। ट्रैक एरिया में आकर अपने का इरादा बदल देता है और खुद से ही सवाल करता है कि मैं सारी जिंदगी भागकर और इलीगल की तरह यहाँ पे रहना नहीं चाहता। वो दोबारा हॉस्पिटल में आता है। ठीक होने के बाद उसे हॉस्पिटल से दोबारा जेल में लाया जाता है, जहाँ इंग्लैंड से उसके फादर उससे मिलने आए हुए होते हैं। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि बिली के फादर का रोल खुद ही बिली ने ही किया हुआ होता है। उसने रियल लाइफ में थाईलैंड की जेल में सजा अपनी काटी। 3 साल की गुड बिहेवियर की वजह से थाईलैंड की गवर्नमेंट उसे वहां से रिहा कर देती है और बिली 2010 में थाईलैंड की जेल से रिहा हो जाता है। वापस अपने मुल्क इंग्लैंड चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली मूवी का इंतजार रहिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आपको ये मूवी कैसे लगी।